मिंबर नूर पर जलवाबार शहज़ादा गौसे आज़म हुज़ूर अल्लामा सैयद जावेद नक्शबंदी साहिब क़िबला व दीगर मुक़्तदर उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत अमन आलम कॉन्फ्रेंस। आज हम इस उन्वान के तहत यहाँ जमा हुए। हालात जो दुनिया के हैं, ख़ास तौर से हमारे मुल्क के, वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। जिसका जब दिल करता है वो ऐसी बात कह देता है कि ये हालात फिर से पैदा हो जाते। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, तारीख उठा के देखें आप, क्या पहले गुस्ताखियां नहीं हुई? या पहले उलमा ने उशाक़े रसूल ने उनको जवाब नहीं दिए? क्या वजह है आज ये हालात पैदा हो रहे हैं? पहले गुस्ताखियां की थी वो किसी की गलतियां थी, आज जो गुस्ताखियां हो रही हैं वो प्लानिंग है। वो प्लानिंग है। अगर हम ये सोचें कि उससे गलती से निकल गया, नहीं, ये हमारी भूल है, प्लानिंग है। और हजरात, एक बात मैं और से अर्ज कर दूं, जवाब दिया जाता है कि जी पार्टी से हटा दिया। हमारा एतराज पार्टी पे था कब? हमारा एतराज पार्टी पे कब था? हमारा एतराज तो उन लोगों पे था। आपने पार्टी से हटाकर आप समझ नहीं रहे हैं और फ्री किया जा रहा है उनको। हमारा मुतालबा पार्टी से हटाने का था ही नहीं। हमारा एक ही मुतालबा था कि आप हमारे एतबार से सजा ना दें उनको। हम आपसे यह मुतालबा नहीं कर रहे कि आप हमारे एतबार से सजा दें। अरे आप अपने कानून के एतबार से सजा देते, लेकिन सजा दे जरूर दें। और हजरात, दूसरी अहम बात, मुझे चूंकि वक्त हजरत ने जितना दिया है मैं कोशिश करूंगा उसी में अपनी बात कहूं। ये हालात प्लानिंग के तहत बनाए जा रहे हैं। वो जानते हैं कि कोई ऐसा बोलेगा, मुसलमान अपनी आवाज को बुलंद करेगा, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, फिर मुसलमान सड़क पर आएगा, हम उनके ऊपर तरह तरह के कानून लगाकर, तरह तरह के इल्जामात लगाकर उनको अंदर डाल देंगे और हम अपने आप को यह साबित करके दिखाएंगे कि हम कानून की बात करने वाले हैं। मैं एक गुजारिश कर रहा हूं खास तौर से नौजवानों से, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। ये उलमा, हमारे मुक़्तदर उलमा जब आपको आवाज़ देते हैं नमाज के लिए, बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम सुनकर अनसुनी कर देते हैं। ये उलमा किसी और काम के लिए आवाज़ देते हैं, बसा औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम सुनकर अनसुना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही किसी भी मुसलमान को यह कहा जाता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर हमला हुआ है, तो फिर ये मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर बाहर निकलने को तैयार हो जाता है। और हज़रात सामाईन मोहतरम, आज वक्त इस चीज का नहीं है
मैं अपनी बात कह रहा हूं। आज वक्त इस चीज का नहीं है कि हम रोडों पे निकले, सड़कों पे निकले, धरने दे, प्रदर्शन करें, इस चीज का नहीं है। बल्कि आज तो मैं दुहाई देता हूं अपने मुक्तदर उलमाए किराम को, और खास तौर से उन पीराने उज़्ज़ाम को जिनके इशारों के ऊपर हम सब कुछ करने को तैयार हैं, कि वो हमें इशारा दे दे कि अब हमें करना क्या है। क्या ऐसे ही सहते रहें? क्या ऐसे ही बर्दाश्त करते रहें? और हजरात, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी और मजबूत कड़ी जो है वो है न्यूज चैनल की डिबेट। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, और चूंकि जिसे सुनाना होता है वो नहीं, लेकिन ये जो भी मीडिया है ये इस बात को पहुंचा दे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो मीडिया के न्यूज चैनल के जो एंकर हजरात हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि ये कहां से जज की पढ़ाई करके आए हैं? ये जज हैं? ये कौन हैं जो ये फैसला करने वाले हैं? अगर वो जज होते, अगर वो इस कुर्सी के ऊपर बैठे होते कि वो ये फैसला करते कि तुमने सही कहा है, तुमने गलत कहा है, ऐसा तो है ही नहीं। तुम जज नहीं हो, तुम भी वैसे हो जैसे ये सामने बैठा हुआ शख्स है। कोई फर्क नहीं है तुम में और इनमें, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ज्यादा तनख्वाह लेते हो, ये कम तनख्वाह लेते हैं। और हजरात, एक जहां हमारा मुतालबा ये है, क्या आप कुछ भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप मुल्क के अंदर हुकूमत क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस तरफ हमें जाना ही नहीं है। हम मुल्क की हुकूमत से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने राष्ट्रपति से ये गुजारिश करते हैं, दर्दमंदाना तौर पर गुजारिश करते हैं, वास्ता देते हैं आपको, पूरे हिंदुस्तान के तमाम आवाम का, क्या आपको मुल्क के हालात अगर सुधारना है, अगर आपको मुल्क के हालात सुधारना है, आप ये न्यूज चैनल की डिबेट बंद करा दीजिए और फिर उसके बाद नतीजा देख लीजिए। कहां क्या हुआ? दिन में कुछ होता है, शाम होते ही तैयार। अभी तैयारी जो है अभी चंद लोगों को पता थी, अब पता ये चलता है कि उसके ऊपर और अच्छे तरीके से जो कुछ कसर रह गई थी, उस कसर को वहां पर बैठकर पूरा कर दिया जाता है। और फिर जिन्हें बुलाया जाता है वो किस चीज के धर्मगुरु हैं, आप उनका नाम लिखें, उनके साथ जो कुछ मामलात हैं वो करें। धर्मगुरु अल्लाह के वास्ते मत लिखिए उनको। धर्मगुरु किसने बनाया उनको? क्यों आप इस कौम के ऊपर ऐसे लोगों को गुरु बना रहे हो, वो भी धर्मगुरु जो किसी लायक के धर्मगुरु है ही नहीं। और बदनाम कौन होता है? बदनाम वो होते जी उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था। मेरी गुजारिश ये है आप हजरात से, और आप हजरात से ये गुजारिश है कि आप इसका बाइकाट करें, जहां तक हो सके बाइकाट करें। कैसे बाइकाट करेंगे वो आपको और हमें समझना है, हमारे जिम्मेदार हजरात को समझना है कि हमें इसका बाइकाट करना कैसे है। हम बाआवाज़े बुलंद ये बात कहते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि अगर आपको मुल्क के हालात सुधारना है तो आप ये डिबेट बंद कर दीजिएगा। और हजरात सामाईन मोहतरम, सब कुछ एक तरफ, आपने हमारे साथ जो कुछ किया वो हमने बर्दाश्त कर लिया। कहीं कोई बोला, कहीं कोई बोला, जिसके पास जैसी वक़्त जैसी हैसियत थी वो अपने अपने एतबार से बोला। लेकिन हजरात सामाईन मोहतरम, याद रखिए, हम हुकूमत को बताना चाहते हैं, जब बात नामूज़े रिसालत की आती है तो फिर कोई ये नहीं देखता है कि मेरा घर कितना बड़ा है, फिर कोई ये नहीं देखता है मेरे पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, फिर वो ये नहीं देखता है मेरा कारोबार क्या है, फिर वो ये नहीं देखता है कि मेरे साथ होगा क्या। बस उसका एक ही मकसद होता है कि अगर बात नामूसे रिसालत के ऊपर आई है, अगर बात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के ऊपर आई है, तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हजरात, गलती हमसे ये हो जाती है, हमें जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाते। हमें जो करना था बसा औकात तो वो नहीं कर पाते हैं, और बसा औकात ऐसा होता है कि जो करना था वही किया, तरीका गलत कर दिया, तरीका गलत कर दिया। काम वही करना था, बस तरीका बदल दिया। और आप याद रखें, जरा सा तरीका बदलने के साथ हम ही मुल्जिम बन जाया करते। मजलूम भी हम थे, जुल्म भी हम पर हुए, जरा सा हमारा तरीका बदला, जालिम भी हम बन जाया करते। इसलिए मेरे नौजवानों,
हमें समझने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। जो हमें करना है, अपने जिम्मेदार, जो हमारे जिम्मेदार हैं, हम उनके मशवरों के साथ, मैंने आज जुमे के अंदर भी ये बात अर्ज की थी कि ऐसा नहीं है कि जिसका जब दिल चाहा वो निकल के बाहर खड़ा हो गया, एक झंडा लेकर खड़ा हो गया और उसके बाद वो नारे लगाने लगा, 4-5 और इकट्ठे हो गए। आप ये बताओ, इससे कुछ फायदा हासिल होगा? बोलो भाई, बोलो ना, कोई फायदा हासिल होगा? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तरफ से जितनी तारीख मैं जानता हूं, ज्यादा पुरानी की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 25, 26, 30 साल के अरसे की बात कर रहा हूं, जितना बड़ा एहतजाज हमने 2019 से शुरू किया था, और न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर हुआ। आप ईमानदारी के साथ बताना, कोई फायदा कर लिया हमने उसका? बोलो ना, कोई फायदा हुआ उसका? उसके साथ क्या हुआ? आगे को जो मामलात हुए 2020 के अंदर, उसमें यह हुआ कि जो लोग फंसे हैं, हमारे लोग फंसे, हर तरीके से हम ही मुल्जिम बना दिए गए। कहीं ऐसा ना हो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो लड़ाई कि जो हमें जीतनी चाहिए थी, वो लड़ाई कि जो हमारे हक की थी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपने गुस्ताखी की। हमारा मुतालबा तो आपसे इतना सा था कि आपके कानून के एतबार से जो सजा है आप दे दो, और न सिर्फ सजा दो बल्कि ये लिखित रूप में कानून बना दो। आप बहुत कानून बनाते हो, आपने पिछले 8 सालों में बहुत सारे कानून बनाए, एक कानून बना दो। मैं सिर्फ मजहब इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम मजाहिब की बात कर रहा हूं कि आप पार्टियों में आपस में छेड़खानी करते रहें, आप अपने बिल के ऊपर कुछ भी करते फिरें, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। आप आए, दूसरा इस इंतजार में है कि मैं कभी इख्तिदार में आऊंगा। हमारा एतराज सिर्फ यह है कि आप ये कानून बना दीजिए कि मजहबी बात कोई ऐसी नहीं बोलेगा जिससे किसी भी मजहब के मानने वाले को तकलीफ हो। आप ऐसा सख्त कानून बना दीजिए और उस कानून की यही से शुरुआत कर दीजिए। आप इन दोनों को सजा दे दीजिए, आपको क्या सजा देनी है वो आप जाने। हम आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम इस जिम्मेदार स्टेज से ये नहीं कह रहे हैं कि आप उन्हें फांसी दे दो। मुतालबा है, दिली जज्बात है, हमारे दिली जज्बात हैं, वाकई हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे जज्बात ये है कि उन्हें फांसी होनी चाहिए, लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं आपको जो सजा बनती हो वो आप सजा देकर इस बात का इजहार करके दिखा दो पूरी दुनिया को कि देखो हिंदुस्तान ने कानून बना दिया है कि जो भी किसी मजहब के रहनुमा के ऊपर किसी भी तरीके का गलत बयान देगा, हमारी नजर में उसका एक ही अंजाम है, एक ही उसकी सजा है। वो सजा आपके जिम्मे है, आपको क्या बनानी है। और हजरात, हालात खराब की बात की जा रही है। कहां है हालात खराब? कहां है हालात खराब? मैं आज की बात करूं, आप हजरात सब दूर दराज से आए हैं, यहां आसपास का शायद ही कोई होगा क्योंकि बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने हैं। हक और ईमानदारी के साथ बताना, कितनी जगहों पर आपको शरबत की, पानी की सबीलें दिखी थी। मेरी बात समझने की कोशिश करना, हालात खराब कहां है? वो शरबत की सबीलें लगाने वाला कौन है? इसे छोड़िए, आप शरबत पीने वाला, चाहे दाढ़ी और टोपी वाला हो या तिलक और चोटी वाला हो, वो पिलाने वाला किसी को मना नहीं कर रहा है। कहां है हालात खराब? हालात किसके लिए खराब हैं? हालात उनके लिए खराब है जिनका 8 बजने वाले टाइम शुरू होने वाला है। हालात उनके लिए खराब है, हालात उनके लिए खराब हैं जो जिनको हालात खराब करना है, जो जानते हैं कि अगर हालात दुरुस्त रहे तो हम दुरुस्त नहीं रहेंगे, जानते हैं कि हम हालात खराब करके ही इस देश के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। तो हम वाज़ेह तौर से अपने मुतालबे को फिर से दोहराते हैं, आप हुकूमत करें, इसलिए कि भाई आपको हाकिम बनाया गया है। कैसे बने कैसे नहीं बने हम इस पर नहीं जा रहे हैं, आप हाकिम हैं मुल्क के, आपको मुल्क की बागडोर दी गई है, हमें तस्लीम है, हम इससे एतराज़ नहीं कर रहे हैं। हमें तस्लीम है कि आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप हमारे मुल्क के राष्ट्रपति हैं, आप हमारे मुल्क के आला ओहदेदारान हैं। हम कदर कर रहे हैं इस बात की, इसलिए कि आप चुनकर आए हैं। मगर हज़रात सामाईन मोहतरम, हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि आप ऐसा कानून बना दें कल को कोई दूसरी नूपुर शर्मा खड़ी ना हो जाए, कल को कोई दूसरा जिंदल खड़ा ना हो जाए। और इन दोनों के साथ हम उस कमबख्त को तो भूल ही जाते हैं, उस कमबख्त को तो भूल ही जाते हैं।
अगर इससे जबी सजा हो गई होती सही तरीके से, उसी वक्त कानून बन गया होता। हजरात सामाईन मोहतरम, आज ये दिन दोबारा देखने को न मिलता। आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं माजरत के साथ, अहम बात अर्ज कर रहा हूं। जितना मैंने पढ़ा है, जो मैं जानता हूं, गुस्ताखे नबी के सिर्फ दो अंजाम होते हैं, सिर्फ दो अंजाम होते हैं। एक वो कि जिसने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर गुस्ताखी की है तो मरने से पहले मुस्तफ़ा की गुलामी करके मरता है। एक अंजाम ये होता है, अक्सर वो बेशतर जो देखा गया है। और दूसरा अंजाम ये होता है, वो इतनी बुरी मौत मरता है, इतनी बुरी मौत मरता है कि दुनिया उसकी मौत का तमाशा देखती है। और दोनों ही बातों से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत बुलंद होती है। दोनों ही बातों से वो बुरी मौत मरता है, दुनिया देखती है, इसने नबी की शान में गुस्ताखी करी थी, इसकी मौत ऐसे हुई है। और हजरात, जब वो गुस्ताखी करने के बाद मुस्तफ़ा के कदमों में आकर भीख मांगता है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी का सबूत देता है, दोनों ही बातों से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत बुलंद हुआ करती है। आखिर में 4 मिसरों पर ख़त्म कर रहा हूँ। जलाले आतिशे बरको सहाब पैदा कर, जलाले आतिशे बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर।